लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ा तबका है जो अभी तक इन्वेस्टमेंट जर्नी की अपनी शुरुआत नहीं कर सका है। तो उन लोगों के लिए सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कि अगर उन्हें अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत करनी है और वो म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं, तो किस तरीके से वो शुरुआत करें, किन म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना सही होगा और कैसे अपने पोर्टफोलियो को वो डिवाइड करें। देखिए, किसी भी नए निवेशक के लिए अगर हम देखें तो इंफॉर्मेशन फ्लो बहुत ज्यादा है। अगर कोई नया निवेशक सर्च करने जाएगा मैं कहाँ निवेश करूं, तो इंफॉर्मेशन फ्लो में उनको रिटर्न बेहतर जो है वो दिखाई देंगे। रिटर्न कौन से फंड कितना रिटर्न दे रहे हैं वो दिखाई देगा। तो एक नए निवेशक के लिए बहुत जरूरी है कि वो रिटर्न के पीछे ना भागे। ये ना देख के निवेश करे कि रिटर्न कहाँ ज्यादा मिल रहा है मैं वहां निवेश करूं। बहुत जरूरी है कि आप निवेश क्यों करना चाहते हैं, सबसे पहले यह तय कर लीजिए क्या आपका लक्ष्य है, क्या टाइम होराइजन होगा। अगर आप 15-20 साल के लिए आ रहे हैं तो आप इक्विटी फंड्स की तरफ आ सकते हैं। लेकिन आपका होराइजन अगर 4 से 5 साल है तो आपको दूसरे फंड चूज करने हैं। तो होराइजन चूज करना बहुत जरूरी है। जब आप होराइजन लक्ष्य अपना तय कर लेंगे उसके बाद म्यूचुअल फंड में सिलेक्ट करना बहुत आसान हो जाता है आपके लिए, क्योंकि आपके लक्ष्य से मिलता जुलता जो है फंड्स आपको सिलेक्शन में आसानी देगा। और जी। इसके अलावा भी कोई भी नया निवेशक जब आता है तो मेरा यही मानना है कि किस फंड से शुरुआत की जाए वो इसी पे निर्भर करेगा कि आप किस होराइजन के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जी। सर, अगर होराइजन की यहाँ अगर हम बात करें तो क्या उसे कैटेगराइज किया जा सकता है या उसे कैसे समझ सकते हैं कि कितने लंबे साल का अगर वो या कितने लंबी अवधि का वो नजरिया रखते हैं, तो किस तरह के फंड्स को चुनना चाहिए, कुछ एक ब्रॉड जी कैटेगराइजेशन अगर होगा। जी जी, देखिए, अगर आपका होराइजन 10 साल से ज्यादा का है तो आप इक्विटी फंड्स में लार्ज कैप, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, ये वो कैटेगरीज हैं जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए बनी है। अब इसमें किस फंड में निवेश करना चाहिए, आप लार्ज कैप जाएं, मिड कैप जाएं, स्मॉल कैप जाएं, मेरी राय में ये सब निर्भर करता है कि आपका क्या रिस्क एपेटाइट है। और अगर आप शुरुआत करते हैं और शुरुआत करना चाह रहे हैं तो मेरा यही मानना होगा कि कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस वाले जो फंड्स होते हैं उनकी तरफ आपको ज्यादा जाना चाहिए जब आप शुरुआत करते हैं। अगर आपका होराइजन 10 साल से कम है तो फिर आपके डेट फंड्स हैं या हाइब्रिड फंड्स हैं, ये कैटेगरीज हो जाती हैं जो निवेश के लिए सही बैठती हैं। तो होराइजन आपको ये बताएगा कि आप इक्विटी फंड प्योर 100% डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स की तरफ जाएं या आप डेट फंड की तरफ जाएं। जी। सर, अभी आपने डेट फंड का जिक्र किया तो डेटा से हमें ये समझ में आता है कि मार्च में डेट फंड से पैसे निकाले गए हैं। हालांकि अप्रैल में एक बार फिर से उसमें इनफ्लो देखने को मिला है। क्या रही इसके पीछे वजह, और क्या अभी भी डेट फंड में निवेश करना अच्छा रहेगा? देखिए, मुझे ऐसा लगता है दो वजह रही। पहला, मार्च के अंदर ज्यादातर डेट फंड्स में अगर आप देखेंगे लिक्विड है, ओवरनाइट फंड्स हैं, इसमें कॉर्पोरेट्स निवेश करते हैं और मार्च में एडवांस टैक्स पेमेंट का जो लायबिलिटी है वो उनके ऊपर आती है। तो एडवांस टैक्स पे करने के लिए फंड से रिडीम होता है, कॉर्पोरेट्स पैसा निकालते हैं, इसी वजह से इतना हैवी आउटफ्लो दिखता है। और अप्रैल में वो पैसा दोबारा आ जाता है जब कॉर्पोरेट दोबारा से निवेश करते हैं। दूसरा एक और कारण मुझे ऐसा लगता है कि जो डेट फंड में टैक्सेशन हुआ, चेंज हुआ टैक्सेशन के अंदर, जहां पे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स को हटाया गया और अपनी इनकम के अनुसार टैक्सेशन के अंदर डेट फंड्स को लाया गया। तो कुछ इन्वेस्टर जो शॉर्ट टर्म फंड्स में निवेश थे उन्होंने शायद लॉन्ग टर्म फंड्स की तरफ रुख किया होगा, जिसके जरिए कुछ पैसा शॉर्ट टर्म फंड्स में निकला होगा मार्च में, और हो सकता है वो लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स में अप्रैल में आया हो। तो ये दो कारण मुझे ऐसा लगता है कि जिसके जरिए हमने देखा कि मार्च में हैवी आउटफ्लो हुआ और अप्रैल में दोबारा से अच्छा एक इनफ्लो देखा। जी। सर, एक बढ़िया पोर्टफोलियो तैयार करने के लिए हम आपसे समझना चाहेंगे क्या मिक्स होना चाहिए, अगर खासकर बात करें 10,000 का, अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करना हो, उम्र 30 साल की हो। देखिए, किसी भी अच्छे पोर्टफोलियो को बनाने के लिए सबसे जो बेहतरीन विकल्प होता है वो है एसेट एलोकेशन। यानी कि आपका पैसा किसी एक एसेट में ना हो, किसी एक कैटेगरी में ना हो। जब भी आप निवेश करें तो एक एसेट एलोकेशन अप्रोच करें जिसमें आप इक्विटी फंड में भी निवेश करें, डेट फंड्स में भी होने चाहिए, आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड का भी हिस्सा होना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए आपने 10,000 रुपये मंथली की बात की, अब 10,000 में से मैं 2,000 गोल्ड में कर देता हूँ, 2,000 में लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स में कर देता हूँ, इस 6,000 में इक्विटी फंड्स में करता हूँ, जहां पे कि मैं
जो 60 या 70% है लार्ज कैप फंड्स में निवेश करता हूँ, बाकी 30-40% में मिड कैप फंड्स में निवेश करता हूँ। तो इस तरह का जब आप वेरिएशन बनाते हैं, तब आप एक अच्छा एफिशिएंट पोर्टफोलियो बनाते हैं और आप हर एसेट क्लास की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसको आप कैप्चर कर पाते हैं अपने पोर्टफोलियो के अंदर। जी। सर, हमने थीमेटिक फंड्स के बारे में सुना है, उसमें स्पेशली क्योंकि इस वक्त बहुत सारे हमारे जितने व्यूअर्स जो हैं, उनके सवाल जिन फंड्स के अराउंड रहते हैं, उस पर बात करना चाहेंगे। थीमेटिक फंड्स में अगर बात करें, इंफ्रा और डिफेंस फंड, इनमें लोगों की काफी रुचि रहती है। इसमें अगर निवेश करना है तो किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, किस वक्त निवेश करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो जब आप थीमेटिक फंड्स में या सेक्टोरल फंड में निवेश करते हैं, तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए कि इस फंड का परफॉर्मेंस उस सेक्टर पे डिपेंड करेगा। अगर कल को वो सेक्टर परफॉर्म नहीं करता है, तो आपका फंड भी परफॉर्म नहीं करेगा। और ये हमने पहले इंफ्रास्ट्रक्चर में देखा है, टेक्नोलॉजी सेक्टर में देखा है, जहाँ पे कि एक समय आया जब इंफ्रा फंड अच्छे परफॉर्म कर रहे थे और उसके बाद सडनली इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की वजह से इंफ्रा फंड जो है उन्होंने परफॉर्मेंस देना बंद कर दिया। तो आपका जो परफॉर्मेंस है आपके फंड का, वो बहुत हेवीली उस सेक्टर पे डिपेंड करता है। मेरी राय में जब भी आप थीमेटिक या सेक्टर फंड में निवेश करना चाह रहे हैं, तो आपके पोर्टफोलियो में इसका हेवी एक्सपोजर नहीं होना चाहिए, वरना आपका पोर्टफोलियो उस सेक्टर पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाएगा। और निवेश अगर करना चाहते हैं तो 5 से 10% आपके पोर्टफोलियो में सेक्टोरल या थीमेटिक फंड्स का हिस्सा होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही सेक्टर्स आप डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में भी पाएंगे, लेकिन वहां पे आपको ज्यादा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मिलता है। यहाँ पे आपको एक सेक्टर पे कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो मिलता है। तो जब भी आप कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो बनाते हैं, तो वो हाई रिस्क हाई रिटर्न फैक्टर हो जाता है। उतना रिस्क एपेटाइट आपके पास होना चाहिए। बट मेरा ये मानना है कि 5 से 10% ही आपके पोर्टफोलियो में इन फंड्स का हिस्सा होना चाहिए। जी सर, जब बात करते हैं सेक्टर्स की, तो कई बार हमारे एक्सपर्ट्स यही बताते हैं कि हर सेक्टर का एक साइकिल होता है। तो हो सकता है कि जो सेक्टर में वो इस वक्त निवेश कर रहे हैं वो एक साइकिल के दौर में हो, तो इसलिए भी रिस्क उनका बढ़ जाता है। इसीलिए अपने पोर्टफोलियो में इसका प्रोपोर्शन जो है आप थोड़ा कम रखें, ताकि आप रिस्क से और नुकसान से अपने पोर्टफोलियो को और अपने पैसे को बचा सके। सर, बाजार में वोलेटिलिटी हम देख रहे हैं काफी ज्यादा बनी हुई है। ऐसे में क्या म्यूचुअल फंड निवेशकों को भी कुछ स्ट्रैटेजी में बदलाव करना चाहिए या एसटीपी प्लान को चुनना चाहिए? क्या करना चाहिए उन्हें इसमें? देखिए, वोलेटिलिटी तो मार्केट का हिस्सा है। जब भी आप लंबी अवधि का निवेश करते हैं, तो ये आप मान के चलते हैं कि इस तरह की वोलेटिलिटी आपको दिखाई देगी। और कई बार यही वोलेटिलिटी आपको मार्केट में अपॉर्चुनिटीज देती है। तो मार्केट अगर डाउन साइड जाएगा, तो आपको एक अच्छा निवेश करने का ऑप्शन मिलता है, और मार्केट अगर अपसाइड जाता है, तो आपकी पोर्टफोलियो की वैल्यू बढ़ती है। तो ये वोलेटिलिटी हिस्सा होती है। अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, तो मुझे नहीं लगता कोई स्ट्रैटेजी में चेंज करने की जरूरत है। हाँ, अगर आपका पोर्टफोलियो ज्यादा कंसंट्रेटेड है, या ज्यादा से किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर्स की तरफ या किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी की तरफ ज्यादा जो है एक्सपोजर रखता है, तो वहां पे आप थोड़ा बहुत बदलाव कर सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए मुझे नहीं लगता कि कोई बदलाव की जरूरत पड़ेगी। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।